हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सब लोग? आप प्लीज़ मुझे कमेंट एरिया में ज़रूर बताएं। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमने 11th अकाउंट्स की एक नई सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। और आज हम आपका सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स शुरू करने जा रहे हैं। अगेन आई रिपीट क्लास, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम in my explanation you please inform in a comment section. ओके, देखिए आपको पता है जब मैं स्कूल पढ़ाती थी तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती रहती थी, क्योंकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो आज भी मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ। सबसे पहले हम एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनेंगे, मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगी, फिर हम लोग ये टॉपिक अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टोरी शुरू करते हैं सबसे पहले, और आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। एक पर्सन था अमेरिका में, ठीक है, वो अपना बिजनेस चलाता था, एक बिजनेसमैन था, और उसके बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि उसका बिजनेस डूबने लगा। उसकी जितनी भी ज़मीन जायदाद थी, जितना भी सारा कारोबार था, वो क्या होने लगा, ठप होने लगा। सारी ज़मीन जायदाद गिरवी रखी जाने लगी, बेची जाने लगी। तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। और उस टाइम पे उसके फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। तो एक दिन वो पार्क में बैठा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तभी एक बुज़ुर्ग आए और आकर उसके पास बैठ गए, और देखने में, पहनने से, हाव भाव से वो किस तरीके के लग रहे थे, बहुत ही अमीर आदमी लग रहे थे। तो वो उसको पूछ रहे कि नौजवान, तुम यहाँ पर क्यों परेशान बैठे हो? तो उस नौजवान ने बताया कि उसने पूरी अपनी कहानी सुना दी कि मैं किस तरीके से मेरा बिजनेस डूबते चला गया। तो कहते कि मुझे तुम बहुत ही ईमानदार लग रहे हो, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं तुम्हें $10 का चेक देता हूँ। $10,000 का मैं तुम्हें एक चेक, सॉरी, $10 लाख का मैं तुम्हें एक चेक देता हूँ। तुम उस चेक को लो और अपना बिजनेस दोबारा से शुरू करो, और 1 साल बाद मुझे इसी जगह पर, इसी स्थान पर, इसी समय मिलना, और ये पैसे मुझे वापस लौटा देना। और उसी बुजुर्ग आदमी ने वो $10 लाख का चेक बनाया और उस आदमी को दे दिया। और वो बहुत ही, जो बिजनेसमैन था, वो बहुत हैरान था कि मेरी समस्या इतनी जल्दी कैसे सॉल्व हो गई, 1 मिनट में मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। तो वो सोचता है कि जब इस बूढ़े आदमी को मुझ पर इतना ज़्यादा विश्वास है, इस बुज़ुर्ग आदमी को मेरे पे इतना ज़्यादा विश्वास है, तो मुझे अपने आप पर क्यों नहीं। तभी उसने क्या करना शुरू करा, उसने अपने आप को उस बिज़नेस में दोबारा लगा दिया। ठीक है, उसने वो चेक संभाल के रखा कि भाई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसका यूज़ करूँगा, वरना मैं ऐसे कैसे ही चेक वापस दे दूँगा। और उसने दोबारा से अपनी मेहनत से उस बिज़नेस को चलाना शुरू करा, और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी, उसका बिज़नेस दोबारा से चल उठा, और बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा उसे। तो 1 साल बाद वो उसी चेक के साथ वो उस जगह पर आकर के क्या हो गया, क्लास आके बैठ गया। ठीक है, तभी वो बुज़ुर्ग उसे आते हुए दिखाई दिया, और उसने जैसे ही वो चेक उसे देने की कोशिश की, कुछ बोलना ही चाहा था, कि तभी एक बूढ़ी औरत आई और उस बुज़ुर्ग औरत आदमी को पकड़कर ले जाने लगी। तो वो कहता कि क्या हुआ, आप इसे क्यों ले जा रही हो? तो कह रहे कि ये कोई पर्सन नहीं है। वो बूढ़ा आदमी अपने आप को रॉक फेलर कहता था, और रॉक फेलर उस ज़माने में बहुत ही फेमस पर्सन, बहुत ही अमीर आदमी थे। तो वो बुज़ुर्ग औरत कहती है कि ये कोई रॉक फेलर नहीं है, ये अपने आप को रॉक फेलर बोल बोल के लोगों को चेक बांटते फिरता है, तो ये कोई रॉक फेलर नहीं है। तो और ना ही इसके चेक काम के हैं। और वो बुज़ुर्ग लेडी उस आदमी को, बूढ़े आदमी को वहाँ से ले गई। तो वो आदमी सोचता है कि अगर ये चेक नहीं होता तो मैं भी आज अपने मुकाम पर नहीं पहुँचता। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इंसान की शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति जो होती है, वो हमारे इरादों में होती है, हौसलों में होती है, प्रयास में होती है। अगर हम पक्के इरादे से कोई भी काम करने की कोशिश करें तो वो, उसमें हम ज़रूर सफल होते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अब बेसिक बिजनेस अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती हैं, जो कि आपकी अकाउंट्स में आपको यूज़ होती हैं। ठीक है, डेली टू डेली जो ट्रांजेक्शन्स आप करते हो, ठीक है, उसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती हैं जो आपके रोज़ाना की रोज़ाना यूज़ होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं टर्म्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, जो डेली टू डेली जो आप लेन देन करते हो, एक्सचेंज करते हो, मनी का, गुड्स का, सर्विसेज का, ठीक है, इन्हीं को आप क्या बोलते हो? बिजनेस
ट्रांजैक्शंस बोलते हैं और इन्हीं को आप अपने अकाउंट्स में लिखते हो। ठीक है क्लास। सेकंड पॉइंट है आपका अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, देखिए जब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है, ठीक है, आप उनको उनके नेचर के अकॉर्डिंग जिस भी हेड में लिखते हो, ठीक है, अपने नेचर के अकॉर्डिंग, उनके नेचर के अकॉर्डिंग जिस भी हेड में आप लिखते हो उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं। जैसे क्या बोलता है वो, अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर दैट हेड, कि जिस हेड के अंदर ठीक है आप अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन को लिख रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है, आगे है आपका कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, देखिए क्लास, कैपिटल वो अमाउंट होती है जो एक प्रॉपर्टर अपने बिजनेस में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। अगर मैं कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहूँगी तो पहले मैं उसमें अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करूँगी, कुछ पैसा इन्वेस्ट करूँगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। जो क्लेम ऑफ द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, वो क्या होता है, अब जैसे देखो यहाँ पे क्लेम ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस, इस प्रोप्राइटर की जगह एक सोल प्रोप्राइटर भी आ सकता है और क्या आ सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी आ सकती है। ठीक है, और क्या आ सकता है, और इसके अंदर हम कंपनीज और कंट्रीब्यूटर ऑफ कैपिटल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो पर्सन बिजनेस में पैसा लगाता है उसी को, जो पैसा लगाया जाता है उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब देखिए फोर्थ पॉइंट है आपका ड्राइंग। अच्छा, ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग वो अमाउंट होती है जब एक ऑनर या कोई भी बिजनेस पार्टनर अपनी बिजनेस फर्म में से गुड्स निकालता है, असेट्स निकालता है, अमाउंट निकालता है मनी की फॉर्म में अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने किसके लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने सेल्फ यूज़ के लिए जब वो अमाउंट निकालता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं क्लास। इज इट क्लियर। मैं अगेन आपको बोल रही हूँ, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है क्लास, आज की क्लास यहीं तक, और आपको स्टोरी मेरी कैसी लगी वो प्लीज़ आप वो भी बताइएगा मुझे। थैंक यू सो मच क्लास।